हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और आज हम लोग क्लास 12 के फोर्थ सेमेस्टर का अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। यानी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप आपका सिलेबस में 15 मार्क्स का चैप्टर है, 15 मार्क्स का चैप्टर है, 15 मार्क्स का चैप्टर रेशियो भी है और 10 नंबर का चैप्टर रेशियो शेयर कैपिटल है। और इस तरीके से 3 चैप्टर जो है मिला के 40 मार्क्स कंप्लीट होता है। 15 + 15 + 10 15 मार्क्स का पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है पार्टनरशिप का। यानी कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे पार्टनरशिप को एक वीडियो के भीतर समेट दे। और आज हम लोग कराने वाले हैं इस पार्टनरशिप में कंप्लीट थ्योरिकल कॉन्सेप्ट, कंप्लीट जो है वो है ना की पॉइंट्स, और उसके साथ हम लोग कराने वाले हैं बहुत सारा एमसीक्यू और इसके साथ न्यूमेरिकल सम्स और उसके कॉन्सेप्ट भी कराने वाले हैं। वेस्ट बंगाल बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन सारी चीजों का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो हम लोग करेंगे और कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए जुड़िए हमारे साथ और ये वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है। तो अगर ये वीडियो मिस कर दिए तो क्लास 12 में बहुत नुकसान आपका हो सकता है मेरे भाई। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप अपने प्रीवियस यानी जो सीनियर बच्चे हैं उनसे पूछिए जीत सर का पढ़ाने का तरीका क्लास 12 का, और कितने लोगों ने पसंद किया था यूट्यूब वीडियो पर। जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब वीडियो पर भरोसा किया था, दिल खुश कर दिए थे हम लोग एग्जाम टाइम में, या आप हमारे ओल्ड बच्चों से यानी जो अपने सीनियर बच्चों से पूछ सकते हैं, वो जरूर बताएंगे। निराश नहीं करेगा ये चैनल आप सभी को। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हर एक बच्चे से एक ही रिक्वेस्ट है कि यहां पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा, बस एक ही चार्ज है कि आप अपने दिल से जो है वो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, बस इतना ही मेरे को चाहिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपकी लाइक, आपकी शेयरिंग, आपकी कमेंट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम मोटिवेट करता है एक नए वीडियो लेके आने के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। जितना अच्छा व्यू जाएगा, जितना अच्छे कमेंट आएंगे इस वीडियो पे, उतना ही जल्दी हम लोग इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे और साथ में जो है वो नए चैप्टर को भी लेके आएंगे। और कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, बिजनेस स्टडी के भी चैप्टर, जो चैप्टर आप चाहते हैं वो चैप्टर भी कमेंट करिए, हम लोग लेके आएंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर पार्टनरशिप। 15 मार्क्स का चैप्टर होने वाला है, धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले आपको यह बताना होगा, ये जानना होगा कि पार्टनरशिप की शुरुआत कहां से हुई, किस स्तर से पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। तो इसीलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम जड़ से, एकदम बेस से। जैसे ये बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले नींव रखा गया, बेस रखा गया। तो आज जीत सर भी एकदम जीरो लेवल से आपको स्टार्ट करते हैं, बेस से स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप की शुरुआत कैसे हुई। तो पार्टनरशिप की शुरुआत इस कदर हुई कि सबसे पहले मार्केट में जो बिजनेस कॉन्सेप्ट चलता था वो पार्टनरशिप कभी नहीं चलता था। सबसे पहले जो बिजनेस कॉन्सेप्ट चलता था इंडिया में वो चलता था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का कहने का मतलब होता है अकेला अकेला बिजनेस करना। और कैसे मार्केट में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आया और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के क्या क्या फायदे थे वो जानेंगे, और उसके बाद उसके क्या क्या नुकसान थे, और उस नुकसान की वजह से जन्म हुआ एक नए कॉन्सेप्ट का जिसका नाम हुआ पार्टनरशिप बिजनेस, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किए, एक साथ मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किए और बिजनेस को ग्रोथ किए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो है वो, पार्टनरशिप सीखने से पहले हम लोग जानेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का डेफिनेशन की बात करें तो अ बिजनेस दैट इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। कितना आसान दिया हुआ है कि अ बिजनेस दैट इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल वन पर्सन इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एक अकेला आदमी जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, और ऐसे बिजनेस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। और इसके कुछ फायदे हैं, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अकेला चलाने के क्या फायदे हैं, तो सबसे पहला फायदा ये होता है क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा ये है एंड फास्ट डिसीजन ले पाते हैं। यानी इस बिजनेस कॉन्सेप्ट में मजा यह है कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई राय परामर्श करने की जरूरत नहीं है, कोई कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है कि भैया ये करे क्या, ऐसा करे क्या, कोई जरूरत नहीं है। आपकी इच्छा है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट खुद से डिसीजन ले सकते हैं। तो क्विक एंड फास्ट डिसीजन होता है। पार्टनरशिप बिजनेस में अगर 5 लोग हैं और 3 लोग अगर उस डिसीजन पे तैयार है, तो हो सकता है कि 2 लोग उस डिसीजन पे तैयार ना हो और इस तरह से डिसीजन में डिले होता है। तो
ये पार्टनरशिप का खराबी है, जो कि यहां पे फायदा है। तो क्विक एंड फास्ट डिसीजन होता है। दूसरा नंबर सबसे बेस्ट पॉइंट है नो कन्फ्लिक्शन, नो चांस ऑफ डिस्प्यूट। किसी भी तरह का वाद विवाद या कन्फ्लिक्शन या डिस्प्यूट का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेला बिजनेस कर रहे हैं, और अकेला बिजनेस कर रहे हैं तो आपस में झगड़े का कोई चांस ही नहीं है। अकेला आदमी किससे झगड़ा करेगा? आप ही का बिजनेस है, आप ही को चलाना है, आप ही को सारा डिसीजन लेना है, तो झगड़े किससे करोगे? तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का दूसरा नंबर सबसे बड़ा फायदा है कि, है ना, पहला डिसीजन क्विक एंड फास्ट ले पाते हैं, और दूसरा नो चांस ऑफ कन्फ्लिक्शन, कन्फ्लिक्शन का कोई चांस नहीं है। तीसरा नंबर जो पॉइंट आता है वो आता है सीक्रेसी, यानी सीक्रेट मेंटेन होता है। सीक्रेट मेंटेन कहने का मतलब है कि हर बिजनेस का अपना एक सीक्रेट होता है। किसी चाय फेमस है, किसी का मैगी फेमस है, किसी का जो है वो बिरयानी फेमस है कि नहीं? तो बहुत सारे लोगों, किसी का मोमोज फेमस है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, हमको बताते हैं सर वहाँ का बंटी मोमोज है, बहुत फेमस है। सर उस पार नदी, उस पार जाते हैं बच्चे आके बताते सर जानते हैं हम लोग नदी उस पार चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं सर हम लोग वहाँ चले जाते हैं चाय पीने के लिए। तो हम लोग, ये चीज हमको समझ में आता है कि कुछ तो स्पेशलिटी होती है जो लोगों को वहां तक खींच रहा है। और आप अगर ध्यान से देखो, है ना, चाहे किसी का कचौड़ी फेमस है कोलकाता बड़ा बाजार का, तो आप ध्यान से देखो तो ये सारे लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हैं, और इसीलिए वो लोग इतना दिन तक टिक पाए हैं। अगर वो लोग पार्टनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट में होंगे तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। ज्यादातर चांसेस होंगे कि बिजनेस बर्बाद होगा। चार पार्टनर होगा ना, चारों आपस में झगड़ा करेगा और सेम टाइप का बिजनेस कॉन्सेप्ट आसपास ही खोलेगा, और उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि किसी का नहीं चलेगा। सब एक दूसरे को कंपटीशन देगा। 5 रुपया तो हम, मेरा 4 रुपया, वो बोला 4 रुपया तो मेरा 3 रुपया, वो 3 रुपया मेरा 2 रुपया, वो बोलेगा मेरा फ्री। चलो, ऐसे ही होता है। ह्यूज कंपटीशन होगा, कट थ्रो कंपटीशन होगा, एक दूसरे को मारने के चक्कर में सब खराब हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर बिजनेस में जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन होती है, सीक्रेट मेंटेन होता है। तो ये फायदा है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। पार्टनरशिप होगा तो सीक्रेट मेंटेन नहीं रहेगा और लीक होगा ही होगा, ये श्योर है। तो 3 फायदे हो गए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। और चौथा तो सबसे मजेदार और सबसे जबरदस्त है मेरे भाई, कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग की जरूरत नहीं है। यानी क्या लिखा हुआ है? नो प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट को बांटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रॉफिट का हकदार कौन है? अकेला आदमी है, और वही पूरा का पूरा प्रॉफिट ले लेगा। तो ये हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के कुछ फायदे। अब अगर फायदा आप समझ गए तो ठीक इसके बाद हम लोग समझते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के क्या क्या नुकसान है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लेस चांस ऑफ द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। एक अकेला आदमी कितना ही कैपिटल लगाएगा और कितना ही बिजनेस को डेवलप कर पाएगा, तो बहुत कम चांस है कि बिजनेस को वो ग्रोथ कर पाए। तो इसीलिए ग्रोथ होने के चांसेस कम होते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है ना, 5 लोग हैं, सब लोग 2-2 लाख लगाया तो 10 लाख रुपया आ गया, और 10 लाख रुपया आ गया तो पैसा ज्यादा आ गया, तो बिजनेस को एक्सटेंड कर पाएंगे, थोड़ा सा जो है वो डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, ये चांसेस है ग्रोथ के। तो सबसे पहला कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का डिसएडवांटेज ये है कि ग्रोथ का चांस बहुत कम है। ठीक है, अच्छा। दूसरा नंबर है कि लैक ऑफ कैपिटल। जी बिल्कुल, अकेला आदमी कितना ही कैपिटल लगाएगा, 1 लाख 2 लाख काफी है सर, लेकिन 5 लोग अगर 2-2 लाख भी लगाए तो 10 लाख हो जाएगा। तो इसलिए कैपिटल का यहां कमी होता है, पार्टनरशिप में कैपिटल की कमी नहीं होती है। दूसरा नंबर क्या होता है? लैक ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, मैनेजमेंट की कमी तो होगी। अकेला आदमी कभी प्रोडक्शन देख रहा है, कभी सेल देख रहा है, कभी फाइनेंस देख रहा है, देख रहा है, और इसी में वो पिसता चला जा रहा है। स्टाफ को रख रहा है, स्टाफ बस टाइम देके आता है, टाइम देके जाता है, उसको टाइम के बाद कोई काम से मतलब नहीं है, तो ऐसा करके प्रॉब्लम आ रहा है और वो चीजों को संभाल नहीं पा रहा है। तो अकेला बिजनेस में मैनेजमेंट की कमी होती है। और पार्टनरशिप बिजनेस में 5 लोग हैं, 5 को अलग अलग काम दे दिया, तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालो, तुम सेल डिपार्टमेंट संभालो, तुम परचेज डिपार्टमेंट संभाल लो, तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल लो, तुम पैकिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाल लो, ऐसे सबको काम बांट देते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं। अच्छा, आप एक चीज ध्यान दे रहे होगे कि जितना हम डिसएडवांटेज पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ हम आपको ये भी पढ़ा रहे हैं कि क्या क्या इसके ये फायदा पार्टनरशिप में है। ये सब डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, और यही सब फायदा किसका है? यही सब फायदा किसका है? पार्टनरशिप का है। और यहीं से जन्म हुआ एक नए पार्टनरशिप बिजनेस का, कि सोल प्रोप्राइटरशिप इतनी सारी कमियां हैं, और इसके इन कमियों के साथ साथ जो है वो नेक्स्ट जो है वो पार्टनरशिप में ये कमियां वहां सही है। यानी सबसे पहले आपने बोला कि चांस ऑफ ग्रोथ के चांस बहुत कम है, पार्टनरशिप में ग्रोथ के चांस ज्यादा है क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ है। ये है लैक ऑफ कैपिटल की कमी। यानी पार्टनरशिप में कैपिटल की बहुत कमी है, और वहां सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कैपिटल की बहुत कमी है, लेकिन पार्टनरशिप में कैपिटल भरपूर मात्रा में कैपिटल है। बहुत सारे लोग हैं पार्टनर, तो कैपिटल ज्यादा लगा रहे हैं और इसलिए बहुत अच्छा जो है वो कैपिटल रिसीव हो जा रहा है। ठीक है, यहां पे मैनेजमेंट, अकेले आदमी मैनेजमेंट संभाल रहा है, वहां पे सारे लोग हैं तो मिलकर मैनेजमेंट संभाल लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, और ये है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। और इसके साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि कंटिन्यूटी ज्यादा नहीं हो पाती। आपको पता है पार्टनरशिप बिजनेस के कंपैरिजन में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टेबल नहीं है ज्यादा। स्टेबल कहने का मतलब है कि अगर एक आदमी है वही चला रहा है, अगर उसी का तबियत खराब हो गया, डेथ हो गया, तो बिजनेस खत्म।
पार्टनरशिप बिजनेस में कंटिन्यूटी सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस में अगर 5 पार्टनर, एक पार्टनर के किसी मरने से या पागल होने से या चले जाने से या डेथ हो जाने से या हेल्थ खराब हो जाने से पार्टनरशिप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टनरशिप बिजनेस निरंतर क्या रहेगा, चलता रहता है, ज्यादातर केस में चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए कंटिन्यूटी यहां पे कम है। और आप देख पा रहे हो ये सारा जो है वो प्रॉब्लम है किसका प्रॉब्लम है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का प्रॉब्लम है। और इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नए बिजनेस कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ और उस बिजनेस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया क्या? पार्टनरशिप बिजनेस। तो आइए समझते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। बोला व्हाट इज द सॉल्यूशन, और इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? तो इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था पार्टनरशिप। इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म हुआ और यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस का जन्म कैसे हुआ? पार्टनरशिप बिजनेस की कुछ कमियों की वजह से। और अब देखो पार्टनरशिप बिजनेस क्या बोलता है, तो पार्टनर्स मींस, ये सेक्शन 4 का डेफिनेशन है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो ये एक्ट है, भारत में लॉ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और सेक्शन 4 के डेफिनेशन में ये लिखा गया है कि पार्टनरशिप मींस द रिलेशन बिटवीन द 2 और मोर पर्सन। क्या है? रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु एग्रीज टू शेयर प्रॉफिट। वो लोग एग्री कर रहे हैं क्या चीज के लिए? शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट को शेयर करने के लिए वो लोग एग्री कर रहे हैं। शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हर पार्टनर एक दूसरे के लिए जो है वो काम कर रहा है। सारे लोग मिलकर एक रिलेशनशिप क्रिएट किए हैं, किस लिए? ताकि वो बिजनेस को कंडक्ट कर सके और आपस में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कौन सा बिजनेस? ये हो गया हमारा पार्टनरशिप बिजनेस। अब पार्टनरशिप बिजनेस के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि फीचर्स है। तो पहला पार्ट यहां से आपका चैप्टर है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फीचर्स आ सकता है आपके एमसीक्यू में, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो पहला नंबर पार्टनरशिप बिजनेस के क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सन। तो सबको पता है कि पार्टनरशिप बिजनेस का पहला फीचर्स होता है कि यहां 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस को चलाएंगे। तो इट इज एसेंशियल फॉर द पार्टनरशिप दैट देयर इज मस्ट एटलीस्ट 2 पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट टू द एग्रीमेंट, ठीक है। तो कम से कम 2 पर्सन होंगे या उससे ज्यादा लोग होंगे जो बिजनेस को कंडक्ट करेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट होता है पार्टनरशिप बिजनेस का लॉफुल बिजनेस। सर याद रखना, कभी भी आप जिंदगी में पार्टनरशिप बिजनेस करो, अगर 4-5 दोस्त लोग मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करो, तो ये जरूर याद रखिएगा कि आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल का मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन द बिजनेस एंड द बिजनेस मस्ट बी लीगल। लॉफुल का मतलब क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4-5 लोग मिलके किसी के मर्डर का प्लान करने लगे, 4-5 लोग मिलके किसी बैंक की रॉबरी यानी बैंक में डकैती करने का प्लान करने लगे और आपसे पूछा गया भैया कौन सा बिजनेस करते हो, तो आप बोले पार्टनरशिप। कौन सा पार्टनरशिप है? तो हम लोग पार्टनरशिप में बैंक लूटते हैं, ठीक है। हम लोग पार्टनरशिप में लोगों का मर्डर करते हैं। हम लोग पार्टनरशिप में रात को 3 बजे के बाद जो रास्ते में आता है उसकी छिनताई करते हैं। तो भैया ये कौन सा पार्टनरशिप बिजनेस है? लीगल नहीं है ना। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, मींस लीगल होना चाहिए, ठीक है। 2 बातें, 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस होना चाहिए, ये फीचर्स होता है। दूसरा नंबर बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा नंबर नो सेपरेट एंटिटी। पार्टनरशिप बिजनेस में सेपरेट एंटिटी का रूल काम नहीं करता है। पार्टनरशिप डज नॉट हैव द सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। आपने पढ़ा होगा बचपन में, यानी क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप बिजनेस में, सॉरी एक कंपनी में, कंपनी और कंपनी का मालिक दोनों में सेपरेट एंटिटी का रूल काम करता है। मतलब कंपनी अलग है और मालिक अलग है। हाँ जी पढ़े हैं सर, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। कंपनी और मालिक एक ही माना जाता है, इसीलिए इसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। मतलब सर, मतलब अगर कंपनी डूब गई, मतलब फर्म डूब गया, पार्टनरशिप को कंपनी नहीं बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस बोल सकते हो या पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हो, कंपनी मत बोलना, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म अगर डूब गया, बर्बाद हो गया, बंद हो गया, तो जो भी लायबिलिटीज है, जो भी कर्जा है, वो कर्जा आपको पूरा संपत्ति बेच के चुकाना होगा। और फिर भी अगर कर्जा बाकी रहा तो आप सभी पार्टनर को मिलके अपने घर से पैसा लाके पे करना होगा। और ऐसी लायबिलिटीज को हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटीज बोलते हैं। मतलब घर से पैसा लाके देना पड़ेगा पार्टनरशिप बिजनेस में। और यही पार्टनरशिप बिजनेस को थोड़ा सा खराब बनाता है कि ये अनलिमिटेड लायबिलिटीज है, यानी घर से पैसा देना पड़ता है। सर कंपनी में ऐसा नहीं होता? नहीं, कंपनी की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। और कंपनी की लायबिलिटीज लिमिटेड होती है तो वहां पे है ना, जो कंपनी के एसेट्स बेच के जो पैसा आया वही पैसा आप चुकाओगे लायबिलिटीज के लिए, बाकी आप पैसा अपने घर से नहीं लाओगे। क्यों? क्योंकि वहां कंपनी में पार्टनर या कंपनी में कंपनी का ऑनर और कंपनी दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। क्लियर है भाई? और यहां अलग नहीं है, ये सेम ही है, नो सेपरेट एंटिटी है। यहां पे सेपरेट एंटिटी नहीं है, इसलिए लायबिलिटीज अनलिमिटेड है। कंपनी में सेपरेट एंटिटी है, इसलिए लायबिलिटीज भी लिमिटेड है। एकदम दिमाग में सेट करके रखिएगा। लिमिटेड लायबिलिटीज और अनलिमिटेड लायबिलिटीज 11 में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में आया भी होगा, और 12 में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट आता है इसमें अनलिमिटेड लाइब्रेरीज, हम आपको बता चुके हैं सेपरेट एंटिटी से कनेक्ट करके इसकी लाइब्रेरीज क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप बिजनेस में हमेशा एग्रीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एग्रीमेंट बोले तो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनरशिप या पार्टनर्स लोगों से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन किया होता है इन रिटन फॉर्म में। कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट विच इट इज अ रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन ऑल टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप बिजनेस। यानी पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशन या वो जरूरी बातें जो बिजनेस में प्रॉब्लम कर सकता है, वो सारी चीजें मेंशन होती है एक रिटन फॉर्म में, एक डॉक्यूमेंट में। उसी डॉक्यूमेंट का नाम पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहलाता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट आउटकम इज द एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर पर्सन कैरी ऑन द बिजनेस। जो लोग बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं उन लोगों के बीच में ये बनाया जाता है। और याद रखना ये मे बी ओरल और रिटन दोनों ही हो सकता है, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। रजिस्ट्रेशन, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट मैंडेटरी। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, मैंडेटरी नहीं है, ये याद रखिएगा, ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल का फेवरेट क्वेश्चन है। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है या कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो टिक मारोगे क्या, ऑप्शनल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स है। अब हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या राइट हो सकते हैं। आप पार्टनर अगर कभी जिंदगी में बने तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका क्या अधिकार है। हो सकता है कि आप पार्टनर बने, आपके दोस्त लोगों के साथ मिलकर आप लोगों ने एक पार्टनरशिप बिजनेस किया, और अब आप जब जाते हो थोड़ा हिसाब किताब देखने कि देखिए भाई थोड़ा हमको भी हिसाब किताब दिखा तो कैसा है ना, तो वो लोग भगा देते हैं, बोले तू क्या हिसाब चेक करेगा, छोड़ ना भाई हट, तो तेरे को नहीं चेक करना, तू सबसे कम पैसा लगाया ना, ते नहीं चेक कर सकता है। तुम बोला ओ शायद हो सकता है ऐसा नियम हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है बिजनेस का। हमने एक एग्जांपल दिया, ऐसे हजारों राइट है आपके पास जो आपको जानना चाहिए। तो यहां पे हम लोग जानेंगे कि पार्टनर के क्या अधिकार है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आता है। एकदम प्रैक्टिकल सिखाएंगे सर आपको, इतना आसान भाषा में बताएंगे है ना, जैसे कभी पढ़े नहीं होंगे आप। ठीक है, बस आप धैर्य बना के सुनते रहिएगा, मजा नहीं आ गया तो बोलना, और लास्ट में एमसीक्यू सब लोग मिलकर करेंगे, फिर देखना कितना जबरदस्त एमसीक्यू होता है। तो आइए शुरू करते हैं, एक पार्टनर के क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है, तो आप अगर पार्टनर है तो आपका पहला अधिकार यह है कि राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। आपका पहला अधिकार है कि आप बिजनेस के कंडक्ट करने में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिजनेस को चलाने में आपकी भागीदारी हो सकती है। यानी आप बिजनेस चला रहे हो और उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको कोई भगा नहीं सकता कि तू क्या आ गया भाग भाग यहां से, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आप कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, राइट टू बी कंसल्टेड। जी, अगर कोई डिसीजन ले रहा है पार्टनरशिप बिजनेस में तो आपका अधिकार है कि वो लोग आपसे भी कंसल्ट करे। अगर बिना कंसल्ट किए वो लोग कोई डिसीजन ले रहा है तो आपके पास राइट है कि आप उसका विरोध कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आपके पास कंसल्ट करने का अधिकार है। राइट टू एक्सेस बुक बता चुके हैं, बुक का एक्सेस आपको मिलना चाहिए। बुक्स का मतलब यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप लिखना नहीं, बुक्स ही बोलते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या होना चाहिए, एक्सेस मिलना चाहिए आपको। ये आपका अधिकार है कि मेरे को पता होना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या चल रहा है, ये पहला नंबर। दूसरा, राइट टू रेम्युनरेशन। जी हां, अगर आप पार्टनर्स हैं तो आपको रेम्युनरेशन पाने का अधिकार है, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन, जो चीज भी है आपको मिलने का जो अधिकार है वो आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे पार्टनर लोग सैलरी ले लेंगे और आपको बोलेंगे कि तेरे को सैलरी का क्या जरूरत है, छोड़ दे, तेरे को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर रेम्युनरेशन सब मिल रहा है तो आपको मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो लोग बिजनेस में फुल टाइम जॉब करते हैं, यानी एक्टिव पार्टनर होते हैं, उन लोगों को सैलरी मिलता है। अगर आप स्लीपिंग पार्टनर है, आप बिजनेस में आते ही नहीं हो, आप दूसरे जगह काम करते हो, कभी कभी आके घूम फिर के चले जाते हो, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा, कॉमन सी बात है। अच्छा, एक पार्टनर है जो माल बेचवाता है कंपनी का, यानी पार्टनरशिप बिजनेस का सारा माल वही बेचवाता है, इसलिए उसको कंपनी फॉर्म जो है वो कमीशन देती है कि भाई तू 10 लाख का माल बेचवाया, 10 लाख का 10% ले ले, 1 लाख रुपया, है ना। तो उसको कमीशन मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि आप माल नहीं बेचवाते, वो अलग बात है। लेकिन कोई ना कोई रेम्युनरेशन आपको मिलना चाहिए अगर वो आपका अधिकार है तो। ठीक है, तो रेम्युनरेशन मिलने का अधिकार है। राइट टू बी शेयर इन द प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा पाने का अधिकार है। ऐसा थोड़ी है भाई तुमको प्रॉफिट नहीं दे रहा, बोला ना तुमको प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, तुमको बाद में थोड़ा सा पैसा दे दिया जाएगा, तुम छोटा पार्टनर है ना इसीलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टनर के हर पार्टनर को अधिकार है कि उसको प्रॉफिट मिलने का अधिकार है। भैया प्रॉफिट ही नहीं दे रहे हो तो किस बात का पार्टनर बनाए हो, और पैसा हम किस बात का लगाए हैं, तो हर पार्टनर के पास अधिकार है कि उसको प्रॉफिट मिले, है ना। और क्या मिलने का अधिकार है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, एडवांस बोले तो लोन, एडवांस बोले तो लोन। ठीक है, राइट टू रिटायर, अच्छा रिटायर होने का भी अधिकार है। हाँ, एक चीज और है कि हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो रिटायर हो सकता है। रिटायर मतलब आपको अगर मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली प्रिपेयर नहीं है इस बिजनेस को चलाने में, तो आपकी मर्जी, आप रिटायर हो सकते हैं।
ये हो सकता है। और भी बहुत सारे राइट हैं कि कोई कोई पार्टनर जो है वो किसी दूसरे पार्टनर के एडमिशन को रोक लगा सकता है। हाँ जी बिल्कुल, सारे पार्टनर की सहमति से ही एडमिशन हो सकता है, ये भी एक पार्टनर के पास राइट है। तो ऐसे तमाम तरीके के राइट है जो हम लोगों ने एक साथ समेट दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट जो है वो यहाँ पे दे दिए। नेक्स्ट अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप डीड। सर हर साल आया है एग्जाम में पार्टनरशिप डीड, इस बार भी आएगा, एकदम गारंटी है सर, ठीक है, आप देख लीजिएगा पेपर में। तो पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं? सबसे पहला, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीड अपॉन बाय द ऑल पार्टनर। पहले ही बता चुके हैं, एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट होता है जो पार्टनरशिप बिजनेस में रिटन एग्रीमेंट होता है, जो सारे पार्टनरशिप बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन को क्या किया होता है, रिटन किया होता है। और ये आइदर ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्टनरशिप बिजनेस का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अच्छा, पार्टनरशिप डीड क्या होता है सर? एक रिटन एग्रीमेंट होता है, उसमें सारी बातें लिखी होती है। देखो सबसे बड़ा बात है कि पार्टनरशिप बिजनेस जब चालू हुआ ना, तो पार्टनरशिप बिजनेस के बहुत एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे। लेकिन डिसएडवांटेज में सबसे खराब बात पता है क्या था पार्टनरशिप बिजनेस का? डिसएडवांटेज में सबसे खराब बात पार्टनरशिप बिजनेस का यही था कि आपस में झगड़े बहुत ज्यादा होते थे। फिर गवर्नमेंट को भी लगा कि भाई ये क्या चल रहा है यार, बड़ा बिजनेस तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लोग आपस में झगड़े बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आपस में कन्फ्लिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। पार्टनरशिप बिजनेस हमेशा शुरू प्यार से होता है, खत्म लाठी और डंडे पे होता है, मतलब इतने ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। तब गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बनाया जिसका नाम रखा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और 1932 हिंदी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ठीक है, जो बनाया गया। और उसके तहत एक पूरा का पूरा लॉ बना, और उस लॉ में ये चीजें मेंशन की गई कि पार्टनर लोगों को आपस में एक पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होगा? हाँ, क्या लिखा होगा यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो उसमें जितनी टॉपिक पे झगड़े हो सकते हैं उसको पहले मेंशन किया जाएगा। सबसे ज्यादा झगड़े आपको बताओ तो पार्टनरशिप में किस बात के लिए होते होंगे? सबसे ज्यादा झगड़े सब प्रॉफिट के लिए होते होंगे, बिल्कुल। तो सबसे पहले लिखो कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर बोलते हैं उसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बटेगा ये पहले लिखो। सैलरी किसको कितना मिलेगा, कमीशन किसको कितना मिलेगा, बोनस किसको कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर लोग कैपिटल लगाए हैं तो उन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वापस मिलेगा वो कितना मिलेगा, अगर किसी पार्टनर से लोन लिए हो तो उसके लोन का परसेंटेज कितना होगा। ऐसे तमाम बातें, पार्टनरशिप बिजनेस में कौन कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाया, ठीक है। बाद में किसी को कोई ये ना बोले अरे तुम 2 लाख थोड़ी लगाया था, तुम तो 50,000 लगाया था, ऐसा नहीं। पहले लिख दो भाई कि कौन कौन कितना कैपिटल लगाया, कौन कितना लोन दिया, पूरे पार्टनर का डिटेल, उसका कंप्लीट एड्रेस, साथ में लास्ट में उसका सिग्नेचर भी कि भैया वो अग्री कर रहा है इन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। ऐसे बहुत तमाम बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पार्टनरशिप बिजनेस के पार्टनरशिप डीड का कंटेन क्या है, यानी क्या क्या उसमें मेंशन होता है, लिखा होता है। तो बस वही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि पार्टनरशिप बिजनेस में क्या क्या लिखा होता है। तो सबसे पहले लिखा होता है नेचर ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का नेचर यानी किस टाइप का फॉर्म है, किस टाइप का बिजनेस है। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर का नाम और उनका एड्रेस। दूसरा, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का प्लेस कहां है और नेचर क्या है। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, कितने साल का पार्टनरशिप है, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, ये लिखा होना चाहिए। डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस का डेट ऑफ द कमेंसमेंट यानी बिजनेस से स्टार्ट करने का क्या जो है वो डेट है, कब आपने स्टार्ट किया था, जैसे 1/1/2020 को आपने स्टार्ट किया था, ऐसा कुछ। मोड ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट इन केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, अगर फॉर्म डिसॉल्व होता है, फॉर्म बंद होता है, तो क्या क्या जो है उपाय होंगे, क्या क्या मोड होंगे उसके सेटलमेंट करने के। अच्छा, अमाउंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना कितना कैपिटल लगाया उसके बारे में। रेशियो ऑफ द, बताया था ना पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ 5:3:1 ऐसा कुछ लिखा रहेगा, तो वो बताना होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, सैलरी कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना % होगा, है ना। ये सारी बातें जो है वो कहां लिखी होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। अगर आप ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जीत सर कॉमर्स सर्च करेंगे और वहां आपको एक चैनल मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री है। उस चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे और जैसे ही ज्वाइन होंगे आप देखेंगे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा वहां पे। तो अगर आपको ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड करके रख सकते हैं पूरा कंप्लीट आंसर के साथ। अगर आपको आंसर पसंद आ रहा है तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सिंपल आंसर के लिए हम लोग पूरे बंगाल में फेमस है सर, और आप वेट करिए, हम आपको दिखाएंगे आंसर एक से एक और एकदम इजी से इजी। कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे आप आंसर देखिएगा कितना आसान भाषा में आपको आंसर देंगे। एक बार सुनोगे, एक बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा सर। इसीलिए इस नोट्स की वैल्यू है। और ये नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जीत सर कॉमर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आपसे पूछा जा रहा है कि पार्टनरशिप डीड के क्या इंपॉर्टेंस।
अगर आप पार्टनरशिप डीड बनाए हो तो इसके क्या फायदा है? पहला नंबर, इट्स डिफाइन द रिलेशन अमंग द पार्टनर, पार्टनर लोगों के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है। इट्स फैसिलिटेट्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फर्म, इसकी वजह से फर्म स्मूथली चलता है। इट्स हेल्प इन द सेटिंग अप एनी डिस्प्यूट एंड डाउट रिगार्ड द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कोई डिस्प्यूट हो, है ना, उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। उसके अलावा इट सर्व एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये सर्व एज एविडेंस, एविडेंस के रूप में जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में काम करता है। यानी कोर्ट में अगर कोई बात के लिए डिस्प्यूट हो जाए और आप कोर्ट चले गए तो वहां पे सबसे बड़ा सबूत जो होता है वो क्या होता है? पार्टनरशिप डीड। तो ये कोर्ट में भी काम करता है। इट्स रेगुलेट द राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, और यही बताता है कि हर पार्टनर का क्या क्या राइट है, क्या क्या ड्यूटीज है और क्या क्या उनकी लायबिलिटीज है। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप बिजनेस के क्या है? फायदा है, इंपॉर्टेंस है। ये इसलिए पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाना चाहिए, पार्टनरशिप डीड आपको बना के रखना चाहिए। तो ये हो गया पार्टनरशिप डीड। अब आते हैं हम लोग एलएलपी पे, लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप इज द टाइप ऑफ द पार्टनरशिप इन विच द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड इन एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। अब देखो, हम आपको अभी अभी पढ़ा रहे थे कि पार्टनरशिप बिजनेस की लायबिलिटीज जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस में पैसा डूब गया तो आपको जो पैसा पे करना है, जो लायबिलिटीज पे करना है, वो हर एक पार्टनर को अपने घर से लाके देना पड़ेगा। और हमने बताया कि यही इस बिजनेस का सबसे खराब बात है। जी सर, बिल्कुल। तो फिर अब क्या हो गया सर? तो भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, एक नया लॉ लॉन्च किया जिसका नाम रखा है एलएलपी 2008। और एलएलपी 2008 में नाम ही रख दिया उसका लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। यानी जब पार्टनरशिप की लायबिलिटीज जो अनलिमिटेड थी, है ना, कंपनी की लायबिलिटीज लिमिटेड होती थी और अनलिमिटेड लायबिलिटीज थी, अब वो लायबिलिटीज क्या हो गई? लिमिटेड हो गई। यानी अब पार्टनरशिप बिजनेस में अगर एलएलपी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसकी लायबिलिटीज क्या होगी? याद रखिएगा, लिमिटेड होगी। और भी कंपनी के बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो लायबिलिटीज पार्टनर की क्या होती है भाई? लिमिटेड होती है एलएलपी में। ये पहला नया कॉन्सेप्ट है जो पार्टनरशिप बिजनेस से कतराते थे कि यार पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करेंगे, उसकी लायबिलिटीज तो अनलिमिटेड होती है, घर से देना पड़ता है। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपकी लायबिलिटीज जो है वो क्या होगी? अनलिमिटेड होगी, लिमिटेड होगी। तो आपको घर से नहीं देना पड़ेगा अगर आप एलएलपी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो, एलएलपी 2008 में। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ एलएलपी क्या है? तो पैरा नंबर, सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो आ गया ना, उसमें बोला था ना सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, बताया था ना, मालिक अलग और कंपनी अलग होते हैं। ये कंपनी में होता है, पार्टनरशिप में नहीं होता, लेकिन एलएलपी में होता है। यानी कंपनी का सारा फायदा आपको इधर मिल गया पार्टनरशिप में ही, बस आपको रजिस्ट्रेशन किसमें करवाना होगा? एलएलपी 2008 में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। लायबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है। ये तो सबसे मेन फीचर्स है, इसीलिए उसका नाम ही रख दिया एलएलपी। तीसरा, परपेचुअल सक्सेशन। यानी परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि एलएलपी कंटिन्यू इवन द पार्टनर्स चेंज। परपेचुअल सक्सेशन निरंतर चलती रहती है। सारा फीचर्स पता है किसका है? कंपनी का है। जो सारा कंपनी का फायदा और मजा आपको किसमें मिल रहा है? एलएलपी में मिल रहा है। तो आप कंपनी का फायदा उठाना चाहते हैं तो एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सेम एज ए कंपनी की तरह आपको सारे फायदे मिलेंगे। ठीक है, तो कंपनी निरंतर चलती रहती है, किसी पार्टनर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और क्या है? सेपरेट प्रॉपर्टी, यानी एलएलपी कैन ओन एंड होल्ड द प्रॉपर्टी इज ओन नेम, अपने नाम से जो है वो चलाती है, तो इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में भी काम करती है। एलएलपी एग्रीमेंट, राइट एंड ड्यूटीज आर डिफाइंड बाय द एग्रीमेंट। एलएलपी में भी एग्रीमेंट बनता है, पार्टनरशिप डीड बनता है, जिसमें सारे राइट्स, लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर क्या होते हैं? मेंशन होते हैं। तो ये एलएलपी एग्रीमेंट के नाम से कहलाता है, जो कि पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहलाता था। और ये आ गया हमारा तीसरा टॉपिक जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पार्टनरशिप में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही रहेगा, और जितने भी न्यूमेरिकल सम्स रहेंगे वो सारे पीएल एप्रोप्रिएशन से रहेंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अब क्या आ गया सर? सर आपने बोला कि सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस था, हाँ ठीक है, अकेला बिजनेस करते थे लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या आया? पार्टनरशिप आ गया। अब पार्टनरशिप में भी आपने बोला कि कुछ कुछ प्रॉब्लम थे, झगड़े हो जाते थे, ये हो जा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने लॉ ला दिया कि पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। फिर पार्टनरशिप बिजनेस अच्छा चलने लगा। फिर पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ कुछ जो है वो डिसएडवांटेज थे कि भैया उसकी लायबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या ला दिया? एलएलपी एक्ट 2008 ला दिया। कनेक्शन समझिएगा सर, एलएलपी एक्ट 2008 ला दिया। और एलएलपी एक्ट 2008 पढ़ने के बाद अब ये नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया सर? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का एक्चुअल मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट या जो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, जो अकाउंट हम लोग बनाते हैं, उस अकाउंट को ही हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। ठीक है,
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है ना। बोर्ड का सबसे फेवरेट जो है वो क्वेश्चन, ठीक है। 5 साल में 4 साल आपको मिल जाएगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। which is prepared by the partnership firm to show the appropriation of या distribution, to show the appropriation and distribution of the net profit and loss। हो गया। तो PL appropriation is the account which is prepared by the partner to distribution of the profit and loss among the partner। बस हो गया। यानी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनाया गया, बस उसी अकाउंट का नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस हो गया, इतना ही तो है। तो आइए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग सीख चुके हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सो द डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करता है नेट प्रॉफिट का। इट इज प्रिपेयर आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हाँ, इसके बारे में हम आपको बता दें कि आपको पता है बचपन में आपने पढ़ा था ना ट्रेडिंग, तो पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर पता है क्या बनता है, हाँ सर पीएल बनता है, हाँ पीएल अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है, पीएल अकाउंट, तो पीएल अकाउंट बनता है। और आपको पता है पीएल अकाउंट के बाद क्या बनता है, आप बोलोगे बैलेंस शीट बनता है, नहीं, पीएल अकाउंट के बाद अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो बनता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, और उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। अच्छा, ऐसा होता है, जी हाँ। तो याद रखेंगे, आपसे पूछेगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है। तो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंट एंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंट एंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो याद रखिएगा, इट इज प्रिपेयर द आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज द नॉमिनल अकाउंट। बोले ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल काउंसिल का। याद रखिएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। इज प्रिपेयर बाय द पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर, सैलरी, कमीशन ऑफ द पार्टनर्स आर शोन इन दिस अकाउंट। इस अकाउंट में क्या क्या शो करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके अलावा कमीशन, सैलरी, बोनस, ये सब कुछ दिखाते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ द अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस। और इसको हम लोग क्या किस लिए पर्पस के लिए यूज करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को बांटने के लिए। तो ये फीचर्स जितना पढ़ा रहे हैं याद रखिएगा। ये देखो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसका फॉर्मेट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले पार्टनर लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं। जैसे मान लो ए ने 1 लाख रुपया कैपिटल लगाया और उसके ऊपर 10% अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो ये हो जाएगा कितना, अमाउंट कॉलम में 10,000 रुपया, बस हो गया। बी ने मान लीजिए 2 लाख रुपया लगाया तो 2 लाख का 10% उसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 20,000 रुपया। और इस तरीके से हम लोग जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा देंगे। पार्टनर सैलरी हो सकता है, सिर्फ ए नाम का जो पार्टनर है उसको 5,000 रुपया सैलरी मिल रहा है हर महीना, तो ये मिल जाएगा इनको कितना, 60,000। कमीशन, पार्टनर बी जो है वो सेल करवा रहा है 5 लाख का, और 5 लाख के ऊपर उसको 10% का क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो कितना हो गया, 50,000, ठीक है। रिजर्व फंड वगैरह है और प्रॉफिट में ट्रांसफर। उसके बाद बाई साइड में क्या आता है, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर याद रखिएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन के बाई साइड में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, और बाकी जितना सम्स में रहेगा वो सारा चीज किधर आता है, टू साइड। टू साइड क्या क्या आता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि सम्स आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो टू साइड में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, रिजर्व, है ना, ये सारा चीज आएगा, ठीक है। और बाई साइड में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट यानी पीएल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस हो गया। तो बाई साइड में नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और टू साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, रिजर्व, है ना, ये सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद इधर क्रेडिट जोड़ोगे, डेबिट घटाओगे, क्रेडिट जोड़ोगे, डेबिट घटाओगे, और जोड़ घटा के जो आया, यहाँ पे जोड़ घटा के जो आया, ये हो गया हम लोगों का क्या, डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट हो गया या डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट। अब आगे हम बढ़ते हैं, और ये सम्स आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप। ए बी सी 3 पार्टनर है, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख करके कैपिटल लगाया, ठीक है। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है किधर जाएगा, टू साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता है आपको किधर जाएगा, बाई साइड। सैलरी पता है कि पर मंथ मिल रहा है किसको, ए को मिल रहा है, किधर जाएगा सर, टू साइड सैलरी। कमीशन कितना मिल रहा है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किधर है, नेट प्रॉफिट कहाँ गया भाई, ये देखो नेट प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट का 10%। वैसे कमीशन जाएगा किधर सर, टू साइड। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, 4 3 3 2 में, वो तो लास्ट में बांट देंगे हम लोग। ये क्या हो गया, ये नेट प्रॉफिट हो गया। और पार्टनर लोग ड्राइंग कितना कर रहे हैं, 30,000 रुपया, 20,000 रुपया और 10,000 रुपया। ड्राइंग का परसेंटेज कितना है, ड्राइंग का परसेंटेज तो हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, 6%।
हो गया, ये आया है वेस्ट बंगाल बोर्ड 2018 का सम्स। ठीक है, तो आइए छोटा सा सम्स है, फटाफट आपको बना के दिखाते हैं। तो यहां पे हम लोग रूलिंग करेंगे, सम्स एक जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऊपर में हम लोग लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स, ये डिटेल, ठीक है, ये अमाउंट, और ये अमाउंट में रुपीस का सिंबल, ये भी हो जाएगा क्या पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा डिटेल, और ये हो जाएगा आपका अमाउंट, अमाउंट में रुपीस का सिंबल। यहां हो जाएगा आपका डेबिट साइड और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी सम में आके देखो फटाफट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना कैपिटल है, कैपिटल पार्टनर्स का कितना है, तो पार्टनर्स का कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, और परसेंटेज कितना है 5%। 4 3 3 और परसेंटेज कितना है 5%। जो भाई, तो ए बी का और सी का 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख के ऊपर कितना परसेंट 5%, यहां भी 5% और यहां भी 5%। ये कितना हो गया 20,000, ये कितना हो गया 15,000, और ये कितना हो गया 15,000, कितना हो गया 50,000। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो सम्स में नेक्स्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा रहा है। आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कर लेते हैं। 30 20 10 रेट कितना है ड्राइंग का 6%। 30 20 10 रेट है ड्राइंग का 6%। भाई नेट प्रॉफिट लिख दे पहले, 4,80,000 था, आप लोग चेक कर लेना एक बार। यहां पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का 40, बी का 30 और सी का 10। 40 30 10 कितना परसेंट है 6%। 6% है, यहां भी 6% है और यहां भी 6% है। ठीक है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर मंथ मेंशन नहीं किया रहे, सुनिएगा अच्छे से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर मंथ मेंशन नहीं किया रहे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर मंथ नहीं दिया रहे, मंथ इज नॉट गिवन, अगर मंथ नहीं दिया रहे तो कितना परसेंट होगा बोलो 6/12। याद रखिएगा, अगर मंथ दिया रहे तो मंथ के अकॉर्डिंगली करेंगे। अगर सम्स में बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ दिया हुआ है, तो 6.5 महीना। सम्स में अगर एंड ऑफ ईच मंथ दिया हुआ है तो कितना होता है 5.5 महीना, 5.5 महीना। और अगर मंथ है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, और अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दिया हुआ है तो 7.5, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर दिया हुआ है क्वार्टर तो 4.5। अब ये सब क्या लिख दिए सर, ये सब रूल है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं तो अगर मंथ दिया है कि सितंबर में ड्राइंग किया तो जोड़ लेना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीना, तो 4/12 कर लो। सर नहीं नवंबर दिया, नवंबर दिसंबर 2 महीना, 2/12। तो मंथ दिया रहेगा तो मंथ के अकॉर्डिंगली करना। अगर मंथ नहीं दिया है, जी सर, अगर मंथ नहीं दिया है तो मंथ अगर नहीं दिया है तो आप क्या करोगे अपने मन से, जैसे इस सब में मंथ नहीं दिया तो 6/12 और यहां पे 6/12। ठीक है सर, ओके। दिया रहेगा तो मंथ के अकॉर्डिंगली करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो मंथ के तो 6/12 कर देंगे। डन सर। हाँ, ये सब क्या है, अगर सम में बोलेगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जैसे 2024 का सम देखिए, 2024, ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल बोर्ड 2024 का सम्स है। ठीक है, इसमें देखो बोल रहा है कि ईच पार्टनर ड्यू बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। देखो यहाँ बोला ना बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। मिस्टर बी जो है वो 2,000 रुपया पर मंथ ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन करोगे ना तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में कितना करोगे, देखो कितना करोगे 6.5/12। यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है इंड ऑफ ईच मंथ, ये देखो आया हुआ है एग्जाम में 2024 में आया हुआ है वेस्ट बंगाल बोर्ड में, इंड ऑफ ईच मंथ बोला है, कितना करेंगे 5.5।
ठीक है। अच्छा मंथ बोला, अगर क्वार्टर बोलता तो बिगिनिंग में 7.5 और एंड में कितना, एंड में कितना 4.5, ठीक है। और अगर मिडिल बोलेगा, बिगिनिंग मिडिल ऑफ ईच मंथ बोले चाहे मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर बोले, मिडिल बोलेगा तो 6/12 होता है, इसलिए मिडिल का कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो सबको याद होता है, ठीक है। चलो आ जाओ अपने उसके ऊपर। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारा टॉपिक कवर करते हुए चले, ठीक है। तो आज हम लोग थ्योरिकल, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सब कराने वाले हैं, बस धैर्य बना के रखिए, ठीक है। आपको समझ में आएगा, सारा टॉपिक कंप्लीट होगा एक वीडियो के भीतर। तो देखिए सबसे पहले 40,000 का 6% कितना हो जाएगा 12,000 6 महीना के हिसाब से, और ये कितना हो जाएगा 9,000, और ये भी कितना हो जाएगा 3,000। एक बार चेक कर लेंगे। एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ हो नहीं हो। शायद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत लिखे हैं क्या। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 30 20 10 है, 30 20 10 है। हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देते हैं। तो ये हो गया 30,000, ये हो गया 20,000, और ये हो गया 10,000, ठीक है। 30,000, 20,000 और 10,000, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 900, 600 और 300। देख लो एक बार, 18, 1800 और 6 महीने का करेंगे तो 900, 6 दूनी 12, 1200 और 6/12 मतलब आधा कर दो तो 600, और फिर ये 600 और ये आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। का कैलकुलेशन देख लीजिए कितना हो रहा है। तो 9 6 6 ये 3 9 9 कितना हो गया 1800। तो 4,80,000 हो गया, 1800 हो गया, ठीक है। अच्छा और आगे सम में देखिए और क्या बचा हुआ है, तो सम में एक बार चेक कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया सर, सैलरी सैलरी बाकी है 4,000 रुपये पर मंथ। तो आ जाओ भाई 4,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, तो 4,000 पर मंथ है सैलरी। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 पार्टनर सैलरी, किसका सैलरी है ए का सैलरी है, तो ए का सैलरी हो गया 4,000 पर मंथ। यहां दिखा देना 4,000 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा 48,000। तो ये हो गया 48,000। नेक्स्ट आप चेक करिए। अच्छा ए का सैलरी हो गया, बी को बोनस मिल रहा है वो भी नेट प्रॉफिट का, तो 4,80,000 का कितना परसेंट 10% बोनस दे दो, किसको बी को। तो आ जाओ भाई बोनस दे दो, तो यहां पे लिखेंगे 2 कमीशन, 20 कमीशन, कमीशन है बोनस नहीं है कमीशन है। 4,80,000 के ऊपर कितना परसेंट 10%, ये भी शायद 48,000 ही होगा। हाँ जी 48,000 ही होगा। और बताइए और क्या बचा हुआ है सम में, फटाफट चेक करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। अच्छा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का रेशियो है, तो लास्ट में प्रॉफिट को बांट लेंगे हम लोग, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट हो गया सर, ये ड्राइंग हो गया सर, और इसी के साथ हमारा सम्स जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे और जोड़ घटा के देखेंगे कि कितना आ रहा है। 50 48 एक मिनट 50 48 4,80,000। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम लोग जोड़ के रखे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये आ जाएगा 3,35,800। एक बार घर पे आप भी जोड़ लीजिएगा 3,35,800। टाइम बचेगा इसलिए हम लोग पहले से कर लिए। पार्टनर्स कैपिटल इसको क्या बोलते हैं सर, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट आ गया और यही आपका आंसर है। लेकिन चूंकि इसका नाम डिविजिबल प्रॉफिट है तो आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। हाँ तो क्या करेंगे सर, इसको बांटना पड़ेगा, किसमें, ए में, बी में और सी में। ए और बी और सी में कौन से रेशियो में बांटेंगे, रेशियो के बारे में बोला हुआ था 4:3:3, तो 4:3:3 में हम लोग क्या करेंगे बांट देंगे। तो 4:3:3 में बांटोगे तो आ जाएगा पहला। अच्छा कैसे बांटते हैं ये भी देख लो, 3,35,800, 4 इधर दिखा रहे हैं 4:3:3, तीनों को जोड़ो कितना हो रहा है 4:3:3, 4 3 7 3 10। तो यहाँ पे लिखना पहला वाला 4/10, दूसरा वाला सेम अमाउंट 3,35,800 का 3/10, और तीसरे वाले का सेम अमाउंट 3,35,800 का 3/10, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा पहला वाला आ रहा है 1,34,320 यानी 1,34,320, दूसरे वाले का आ रहा है 1,00,740। आप जरूर चेक कर लीजिएगा, आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, गड़बड़ हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। 1,00,740 फिर भी तसल्ली के लिए आप जोड़ लीजिएगा। और ये हो गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, और इस तरीके से हमारा जो है वो सम्स कंप्लीट हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन का। ये आंसर आ गया 1,34,320 और 1,0740, 1,0740, 3,35,800।
आप देख सकते हैं आंसर 3,35,800, 1,34,320, 1,07,40 और 1,07,40। तो पूरा कंप्लीट आंसर आ गया। ये है 2018 का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये हमारा सम्स हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जरूर ले लीजिए। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो आ गए 2024 के सवाल में। 2024 के सवाल में कुछ भी नहीं है सम्स में। ये देखो 90,000, 70,000, 1,20,000 है। रेशियो पहले ही दिया हुआ है कि ऐसे बांटना है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, ये सैलरी दिया हुआ है, ट्रांसफर डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर 10% का बांटना है आपको। और मेन जो इसमें था वो ये वाला दिया, इसको हम बता दे रहे हैं। देखो 2,000 पर मंथ है ना, तो पहले इंटू 12 करो, कितना आया बोलो, 24,000 ना। हाँ सर 24,000 आया। 24,000 को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, कितना परसेंट है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है, 8% है। तो आप पहले 8% निकाल दो। ओके, हाँ सर क्या बोला है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है। तो हमने बोला था कि अगर डेट दिया रहेगा तो डेट के अकॉर्डिंग करना, नहीं दिया रहेगा तो 6/12 करना, और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ दिया रहेगा तो 6.5/12 कर लेना, बस हो गया। ये पूरा कैलकुलेट करके यहाँ आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आएगा, ये ए और बी का आएगा। ठीक है, और सी के बारे में क्या बोला, सी के बारे में बोला कि यहाँ पे दिखा देते हैं सी का बोला पहला 1,000 पर मंथ है, तो इंटू 12 करो तो कितना हो गया 12,000। ठीक है सर, अब 12,000 के ऊपर जो है वो कितना परसेंटेज चार्ज करेंगे, 6% है ना, नहीं 8% है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 8%, तो यहाँ 8% चार्ज करेंगे। और ये देखो क्या बोला, एंड ऑफ ईच मंथ, और एंड ऑफ ईच मंथ में कितना होता है 5.5/12, ये आ जाएगा आपका आंसर किसका, सी के लिए। और ये जो आएगा ये ए का भी होगा, और सेम अमाउंट जो है वो किसका, बी का होगा, क्योंकि ए और बी दोनों के लिए इच पार्टनर के लिए सेम अमाउंट बोला। इसके अलावा इस सम में कुछ भी नहीं है, तो बाकी सम्स को आप बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आप होमवर्क के तौर पे लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, और यहां पे हम लोगों का आ गया एमसीक्यू। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और कौन कौन सा एमसीक्यू है ये आपके सामने है। तो वेस्ट बंगाल काउंसिल का सारा एमसीक्यू है, एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत कैलकुलेशन करके लेके आए हैं, आप सभी लोगों को करना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले, इफ द पार्टनर्स कैपिटल आर मेंटेन under the fixed capital method, in which account the share of the profit and loss accounts will be in which account the profit of the partners will be credited। अगर बोल रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट से मेंटेन कर रहे हैं, तो किस अकाउंट में जो है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये करंट अकाउंट होता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, हम लोग आगे इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंटर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बता रहे कि बताइए इसमें से कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होता है। तो अभी अभी हम आपको पढ़ा के आ रहे हैं कि टू साइड में क्या क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व, और बाई साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और नेट प्रॉफिट, यही था ना। हाँ सर यही था। तो देखो इसमें से कौन सा नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था सर, सैलरी हाँ था सर, रेंट पेड नहीं, रेंट पेड ऐसा कोई आइटम नहीं था। तो बोला पीएल अप्रोप्रिएशन कौन सा ऐसा है जो नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी रेंट, क्योंकि रेंट ऐसा कोई नहीं था फॉर्मेट में। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन 2024 में आया था, ये भी क्वेश्चन 2024 में आया था। इसके बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आंसर याद रखिएगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या होता है, ये हम आपको थोड़ा पीछे आके बता दें। कुछ कुछ चीजों को हम लोग को पीछे आके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फॉर्मेट के ऊपर। यहां याद रखिएगा, ये डेबिट साइड होता है और ये वाला क्रेडिट साइड होता है। अब एग्जाम में जो है ना वो इन सब के बारे में पूछेगा कि बताओ ये सब क्या है। तो याद रखना, जितना डेबिट साइड वाला है वो सब एक्सपेंसेस, और जितना क्रेडिट साइड वाला है सब आपका इनकम है। जितना डेबिट साइड वाला है वो एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड वाला इनकम है। किसके लिए, पार्टनर्स के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, फॉर्म के लिए है। फॉर्म के लिए जो है वो क्या है, ये सारा एक्सपेंसेस और ये सारा इनकम। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में खर्चा और इनकम के बारे में बात कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। याद रहेगा सर, तो ये ध्यान रखिएगा। एक दो और आपसे पूछा जा सकता है, तो हम आपको उसको यहाँ टेबल बना के बता दे रहे हैं। टेबल में क्या आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइवेट कंपनी में
प्राइवेट कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 2, और यहाँ मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा 200, और मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा 2। अच्छा, पब्लिक कंपनी में कितना होता है, तो 7 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, अनलिमिटेड। अच्छा, और क्या होता है, बैंकिंग, बैंकिंग कंपनी में कितना होता है, 2 होता है और 10 होता है। और नॉन बैंकिंग कंपनी में नॉन बैंकिंग कंपनी में कितना होता है, तो नॉन बैंकिंग कंपनी में होता है 2 और 20। यहां से क्वेश्चन रह सकता है, ये 8 को क्वेश्चन एक साथ आपको बता दिए, यहां से क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट, याद रखिएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिर्फ क्रेडिट होता है, ऑलवेज क्रेडिट, ठीक है। और पार्टनर्स का ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, तो ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, याद रहेगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, सर याद है मेरे को, नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ आपसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। और करंट अकाउंट कौन सा होता है, सेम पर्सनल अकाउंट होता है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है इंडिया में जो चलता है, 1932, क्लियर है भाई। अच्छा, एक चीज और बता दो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर सैलरी। अच्छा, कभी कभी ये बोलता है कि पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के बारे में पता है ना, पार्टनरशिप डीड में सारा बात लिखा होता है। मान लो आप लोगों ने दोस्ती के चक्कर में पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं, ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टनरशिप डीड आपने दोस्ती के चक्कर में बनाया है नहीं, तो अगर पार्टनरशिप दोस्ती के चक्कर में नहीं बनाया तो बताओ कि पार्टनर्स लोगों को क्या क्या मिलेगा, सिर्फ 2 चीज मिलेगा, याद रख लेना, सिर्फ 2 चीज मिलेगा। अगर डीड अब्सेंट है, अगर डीड अब्सेंट है, अगर डीड अब्सेंट है तो 2 चीज मिलेगा। क्या चीज मिलेगा सर, तो पहला प्रॉफिट, वो भी किसे कैसे मिलेगा, इक्वली। प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इक्वली या 1:1:1 ऐसा करके। और दूसरा क्या मिलेगा सर, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा सर, 6%। ये 6% कहां से आया, लॉ में है। अगर सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर कमीशन कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा। सैलरी कितना मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली 2 चीज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। तो ये चीज का भी ध्यान रखिए, कुछ छोटा छोटा चीज जो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहां से एग्जाम में आ सकता है। चलिए अभी फटाफट हम लोग एमसीक्यू करते हैं। अब थोड़ा आपको एमसीक्यू समझ में आएगा, ठीक है, और कुछ कुछ चीजें नहीं होंगी जो हम आपको वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज पूरा एमसीक्यू वेस्ट बंगाल बोर्ड का खत्म कर देंगे। तो कितना क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, 1 और 2। चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। अभी तो बताए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साइड था ना, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साइड। अगर पूछता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर इनकम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई साइड है। अब बाई साइड वाला क्या था, इनकम था, और 2 साइड वाला क्या था, सारा खर्चा था। कल को उसमें से पार्टनर का सैलरी पूछे तो भी एक्सपेंसेस है ना, अगर पूछेगा पार्टनर्स का कमीशन तो भी एक्सपेंसेस है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पार्टनर ड्रू 300 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट 5% पर एनम। अच्छा, बोल रहा है कि पार्टनर्स ड्राइंग कर रहा है, देखो आ गया ना बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, देखो आ गया ना सम में। तो देखो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 300 रुपए ईच मंथ है, तो इंटू 12 करेंगे, कितना हो जाएगा 3600। इस 3600 के ऊपर कितना परसेंट चार्ज बोला है, कितना परसेंट, 5%। तो 3600 के ऊपर 5% चार्ज करिए, 5%। और क्या बोला, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला ना, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला ना, तो 6.5/12 होगा। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ मतलब 6.5/12, और ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 97.5। चेक कर लीजिएगा, 97.50 आ जाएगा। क्या बोला है सर, 300 रुपया ईच मंथ बोला है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में कितना होता है, 6.5। एंड ऑफ ईच मंथ में कितना होता है, 5.5, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 97.5 हो गया। ये 4 क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए और क्या पूछ रहा है, इन द अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर अब्सेंट हो, 2023 का क्वेश्चन है, तो पार्टनर्स लोगों को क्या मिलेगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर अब्सेंट हो तो ड्राइंग मिलेगा, ड्राइंग मिलेगा, नहीं, ड्राइंग मिलेगा, नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। सर ड्राइंग का तो हम बताए ही नहीं, ड्राइंग मिलेगा ही नहीं। सर आप 6% बताए तो थे, नहीं हम 6% ड्राइंग का नहीं बताए थे, हम बताए थे किसका, लोन का बताए थे, ठीक है। लोन बोल रहा है, बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, नहीं बोला कि टू पे ड्राइंग 12%, नहीं 12% भी नहीं है। बोला नॉट टू पे, हाँ ये होगा, नॉट टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये राइट आंसर है, ठीक है। द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। ये देखो आ गया कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, अभी बोले थे क्रेडिट होता है ना, तो ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। करंट अकाउंट पूछेगा तो डेबिट, आइदर डेबिट और क्रेडिट और जीरो तीनों हो सकता है, ठीक है। और ड्राइंग पूछेगा तो डेबिट, ड्राइंग पूछेगा तो डेबिट। फिलहाल कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। देख रहे हो कितना आसान है। अच्छा ये सब वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्वेश्चन है, सब देख लो, 2022 का, 2022 का, आप चेक कर लेना बाद में, ठीक है। इन द अब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये देखो आ गया ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब्सेंट हो
तो पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इक्वल प्रॉफिट मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलेगा। ये दोनों ही राइट था, ये कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन 6% तो नहीं लिखा है ना, तो इसीलिए इक्वल प्रॉफिट मारेंगे, यानी इक्वल प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। यहां पे पूरा लिखना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, तब राइट होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इक्वल प्रॉफिट। नेक्स्ट देखिए, द नेचर ऑफ द पीएल प्रिपरेशन, सबको पता है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, पीएल प्रिपरेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, करंट अकाउंट कौन सा होता है, ये देखो आ गया, ऑलवेज डेबिट क्रेडिट और जीरो, यानी डेबिट क्रेडिट होगा, यानी आर ऑलवेज डेबिट, नहीं सॉरी, डेबिट नहीं होगा, मे बी डेबिट और क्रेडिट, मे भी नहीं होता है, आर ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ऑलवेज जीरो बैलेंस। क्या पूछ रहा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होगा, आर ऑलवेज डेबिट बैलेंस, मे बी डेबिट और क्रेडिट, हाँ ये सही है, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। भी बताए थे तो करंट अकाउंट डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है, जीरो भी होता है। जीरो नहीं दिया तो डेबिट क्रेडिट होगा। ये देखो फिर से आ गया 500, लेकिन ये देखो क्या बोल रहा है, एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ मतलब 6.5 नहीं सॉरी 5.5/12, ठीक है। आइए इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। तो यहां पे हो जाएगा 500 रुपया, 500 इंटू 12 करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 6000। इस 6000 के ऊपर कितना परसेंट चार्ज करोगे, 6%। और क्या बोला, एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड ऑफ ईच मंथ है तो 5.5/12, 5.5/12